नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेड पाठशाला में। पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब आइए उससे आगे के क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 15 हमारी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 किसके बराबर है, ये हमको बताना है। ठीक है, अब इसको हम वैसे हल करेंगे तो इसमें हमें बहुत सारा समय लगेगा, तो इस समय से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू पिट से करेंगे। हम थीटा का कोई एक मान मान लेंगे, जैसे कि हमारा 0 से लेकर 90 के बीच में कोण होते हैं, तो कोई एक आसान सा कोण लेके इसको हल करेंगे। जैसे थीटा का मान मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया 45 डिग्री, तो थीटा का मान यहाँ लगाते हैं 45, यहाँ पे 45 लगाएंगे। कॉट 45 का मान कितना हो जाएगा, टेन 45 का उल्टा, टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक 45, थीटा बराबर 45 हमने ले लिया। कॉसेक 45 साइन 45 का उल्टा, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा रूट, आगे माइनस का बना रहा है, बटे कॉट 45 1 ऊपर लगाया है, कॉसेक 45 √2 ऊपर लगाया है, आगे प्लस का 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारा कितना आया √2 और नीचे हमारा कितना आएगा, एक और एक 2 और आगे प्लस का √2, 2 प्लस √2, ऊपर वाला √2 ऐसा ही, नीचे हमने क्या करा √2 कॉमन ले लिया, तो हमारा यहाँ कितना बचेगा √2, आगे कितना बच जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया। और अगर आपको इसको हल करना है तो संयुग्मी से गुणा भाग कर दो, इसका संयुग्मी कितना होगा √2 माइनस, इससे गुणा कर दी और नीचे हमने क्या करी, इससे भाग कर दी, √2 + 1 इंटू √2, तो ऊपर हमारा √2 - 1 आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं a + b इंटू a - b की कंडीशन बन रही है, तो एक बार √2 में +1 जुड़ रहा है, घट रहा है, पहले का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माइनस दूसरे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, तो ये हमारा मान कितना आया √2 - 1। तो इसका मान जब हमने थीटा बराबर 45 लिया तो √2 - 1 आया। अब हम इन ऑप्शनों को चेक करेंगे, जिसका मान √2 - 1 आ जाएगा हमारा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे पहला वाला लिया, पहला ऑप्शन लेते हैं, यहाँ पे लगाया हमने 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 45, तो कॉस 45 का मान 1/√2 और नीचे हमारा साइन 45 का मान 1/√। एलसीएम इसका लेंगे तो √2 + 1 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा √2, फिर ये मेन बटे 1/√। इससे ये कट गया, तो ये हमारा कितना आया √2 + 1, ये कितना आ रहा है √2 - 1, इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अगला वाला ऑप्शन उठाते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह 45, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, नीचे साइन थीटा, साइन 45 का मान 1/√। एलसीएम जब इसका लेंगे √2 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा √2, आगे माइनस का 1 बटे में √2, फिर ये मेन वाला बटे, फिर आ रहा है बटे में 1/√2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया √2 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 का मान भी √2 - 1 आया, हमारा जो क्वेश्चन था उसका मान भी √2 - 1 आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमारे लेंथी होते हैं उनको हम वैल्यू पुट से कर लेते हैं। हम थीटा का कोई एक आसान सा मान ले लेते हैं और लगाते हैं, ऑप्शन में लगा के देखते हैं, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वही मान हमारा सही हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, ये हमारा स्क्रीन पर है। यदि साइन x + 23 डिग्री बराबर कॉस 58 डिग्री, तो कह रहा है कॉस 5x का मान क्या होगा। देखिए साइन x + 23 बराबर कॉस 58, मैंने आपको बताया है साइन कॉस बराबर तभी होते हैं जब उनके कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये पूरा कोण होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x + 23 + 58 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से x ऐसा ही 58 में 23 जोड़ेंगे, 8 और 3 11 हो गया, 5 और 2 7 और 1 8 बराबर 90। तो x का मान हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, 90 में से 81 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9। x का मान हमारा 9 आ गया, तो हमको किसका मान निकालना है cos 5x का। cos SI 5 SI, x की जगह 9 यानी कि cos 45, और cos 45 का मान हमारा क्या होता है 1/, यानी इसका मान हमारा कितना हो जाएगा 1/√। तो 1/√2 जिस भी ऑप्शन में आ रहा है वो हमारा बिल्कुल ठीक होगा। आप देख सकते हैं 1/√2 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 1 + tan² थीटा बराबर 625/49। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है √sin θ + cos θ का मान क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमने दूसरी सर्व समीका पढ़ी थी, ये किसके बराबर होती है, सेक स्क्वायर थीटा के। 625 कितने का स्क्वायर होता है, 25 का। 49 कितने का होता है, 7 का। तो पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं 25/7 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, 25/7। सेक का उल्टा होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान पलट देंगे 7/, ठीक है। कॉस का सूत्र हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, आधार, ये हमारा क्या हो गया, कर्ण, ठीक है। आधार का मान आपको पता है, कर्ण का मान आपको पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के लंब का मान निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 25 है, 25 का स्क्वायर अभी आपने देखा था कितना था, 625। लंब का मान हमको निकालना, ये ऐसा ही। आधार का मान कितना है, 7, और 7 का स्क्वायर अभी आपने देखा था कितना है, 49। तो लंब स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 26, सॉरी, लंब स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 625 माइनस 49, इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 में से 9 गया, कितना बचा, 6, और यहाँ बचा 1, 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ बचेगा 5। 576 कितने का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर। इधर हमारा लंब का स्क्वायर चल रहा है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लंब का मान कितना हो गया, 24। तो हम यहाँ से अब लंब का मान हमको पता है, तो साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन का सूत्र हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आया, 24, कर्ण कितना था, देख सकते हैं आप, 25। कॉस थीटा का मान हमारे पास पहले से ही है, तो हम निकाल सकते हैं अंडर रूट साइन थीटा प्लस कॉस, मान लगा दीजिए, अंडर रूट साइन थीटा का मान हमारा कितना है, 24/25 प्लस कॉस थीटा का मान हमारे पास कितना है, ये देख सकते हो आप, 7/, 24 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31/, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 31 को लिख सकते हैं अंडर रूट 31, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। अंडर रूट 31/5 हमारा मान आया, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा, साइन -300 डिग्री का मान हमको निकालना है, ठीक है। हमने पढ़ा था जब भी हमारा माइनस का थीटा आता है तो ये चौथे चतुर्थांश में होता है, चौथे चतुर्थांश में हमारा कॉस प्लस होता है, ठीक है। वहां आपको बताया गया था साइन में अगर कोण के अंदर माइनस हो तो उसको बाहर ले लेते हैं, टेन में कोण के अंदर माइनस हो उसको भी बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो माइनस आ रहा है इसको हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये हमारा हो गया माइनस साइन 300, माइनस ऐसा ही साइन ऐसा ही। अब इसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 300 को क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 360 में से 60 घटाएंगे 300 बचेगा, माइनस ऐसा ही साइन ऐसा ही। मैंने आपको बताया था जब हम टेबल देखते हैं तो हम सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जो भी हम टेबल लगा रहे होते हैं उसको 90 से भाग करके देख लेते हैं। 360 को जब आप 90 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4। 4 क्या है, सम। जब सम आता है तो हमारा कोई चेंज नहीं होता, साइन जैसा लिखा हुआ है वैसा ही रहेगा। थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है, चतुर्थांश देखना है। 360 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश होता है, चौथा चतुर्थांश होता है। चौथे में कौन प्लस होता है, कॉस, तो साइन क्या होगा, माइनस, यानी कि इसमें एक माइनस और आएगा। एक तो हमारा पहले से ही माइनस था, एक और माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। साइन 60 आया, और साइन 60 डिग्री का मान हमारा होता है √3/2। √3/2 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्वेश्चन दिया गया है 1 + 10a × 10a/। क्वेश्चन में कह रहा है इसका मान बताइए, इसका सरलीकृत रूप क्या होगा। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमको बताना है क्या होगा, तो इसको भी हम वैल्यू पुट से कर लेते हैं। ए का कोई सा भी ऐसा मान ले लेंगे जो हमको आसान पड़े, जैसे कि ए का मान हमने ले लिया 60 डिग्री, ठीक है। तो लगाओ जरा इसमें 1 + 10 60 का मान कितना होता है, √3 थोड़ा 10 ए का मान 60 ले लिया तो 60/2 कितना हो जाएगा, 30, और 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो ये कट गया, एक और एक कितना हो गया, 2, ठीक है। आप कोई सा भी कोण ले सकते हो, मैंने 60 ले लिया, मुझे लगा 60 से आसान पड़ेगा तो 60 ले लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये ए का मान 60 डिग्री हम इसमें लगा के देखेंगे। सबसे पहले इसमें लगा के देखते हैं, ए की जगह 60, 60/2 कितना आएगा, 30, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, जबकि हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2, तो ये नहीं होगा। यहाँ लगाए ए की जगह 60, cos 60 आएगा, और cos 60 का मान हमारा कितना होता है, 1/2,
आंसर भी हमारा जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा था इसका भी मान कितना आ रहा था, इसका मान 2 आ रहा था, इसका 1/2 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा कितना आ रहा है, साइन है, एक जगह कितना लगाएंगे 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो ये भी नहीं होगा, इन तीनों में से कोई सा नहीं होगा, तो चौथा बचा यही होगा। चलो लगा के देख लेते हैं, सेक एक ही जगह 60, सेक 60 किसका उल्टा होता है, कॉस 60 का, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमें लगते हैं थोड़े लेंथी हैं, तो उनको हम वैल्यू पुट से कर लेते हैं। ठीक है, हम इसमें कोई एक कोण मान लेते हैं, उसके बाद पहले क्वेश्चन का मान निकालते हैं, फिर ऑप्शन में लगा लगा के देखते हैं, जो दोनों बराबर हो जाते हैं वही हमारा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमको दिया गया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/4, तो कह रहा है साइन थीटा का मान क्या। क्वेश्चन को हम वैसे तो करने के हमारे कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम वैसे करेंगे जिससे हमें आसान पड़ेगा। देखिए, एक तरीका तो हमारा ये बन सकता है, cos स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारी साइन में 1 2 एक समीकरण बन जाएगी, उसको हल कर ले, जो भी मान आएगा वो आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारा ये बन सकता है, हम इसमें कोई थीटा का मान ले, उसके बाद हमारे पास जो मान आए वो 1/4 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, फिर साइन थीटा का मान निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे थीटा बराबर हमने ले लिया, पहले मान लीजिए थीटा बराबर हमने ले लिया 30। ठीक है, लगा के इसमें देखते हैं, कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3/4, ये हमने मान लिया। ठीक है, माइनस साइन 30 का मान 1/2, आप इसको हल करोगे तो एलसीएम लोगे 4 आएगा, 4 एकम 4 यानी कि 3, 2 दूनी 4 यानी कि 2 एकम 2, तो कितना आया 1/4। RHS भी आपकी 1/4 आ रही है, इसका मतलब थीटा जो हमने थीटा का मान 30 डिग्री माना है ये बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, साइन थीटा का मान निकालना है, थीटा की जगह आपने क्या करा 30 लगा दिया, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वैल्यू पुट से कर लेते हैं, ये हमें बहुत आसान पड़ते हैं वैल्यू पुट से। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखिए, हमको दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, 8 sec स्क्वायर एक्स माइनस 7 tan स्क्वायर एक्स बराबर 11, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट से कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको दोनों तरीके बता दे रहा हूँ, आपको मेरी राय ये है आप ऐसे क्वेश्चन वैल्यू पुट से करिए। पहले इसको हम बेसिक तरीके से करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 8 sec स्क्वायर एक्स माइनस 7 tan स्क्वायर एक्स। इस 8 sec स्क्वायर एक्स को क्या हम लिख सकते हैं 7 sec स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो प्लस सेक स्क्वायर एक्स बाद में लिख देंगे। इसके साथ लिख दिया हमने माइनस का 7 tan स्क्वायर, और जो हमारा एक सेक स्क्वायर एक्स बचा था वो हमने यहाँ लिख दिया। देखिए 8 सेक स्क्वायर एक्स को कितना लिखा 7 सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 7 tan स्क्वायर बराबर 11। इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस आगे हमारा क्या है सेक स्क्वायर एक्स बराबर 11। आपने दूसरी सर्वसमीकरण पढ़ी थी सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लगा देंगे। 7 एकम कितना हो जाएगा 7 प्लस सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना चल रहा है 11, तो सेक स्क्वायर एक्स का मान 7 होता जाके माइनस का 11 में से 7 गया 4। ठीक है, तो सेक एक्स का मान हमारा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का मान 4 है तो सेक एक्स का मान 2 हो जाएगा, और 2 सेक में कितने पे होता है 2 सेक में होता है हमारा 60 डिग्री, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि सेक से सेक हट जाएगा। बेसिक तरीका तो हमारा ये हो गया सवाल को हल करने का। ठीक है, 60 डिग्री आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 है, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है, अब ऐसे हमें बहुत सारा समय लग जाएगा, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं वैल्यू पुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे का मान हम 90 ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x का मान 90 लेंगे 10 90 आएगा, और 10 90 का मान हमारा क्या होता है इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट हमारा क्वेश्चन में कभी बनना नहीं चाहिए। 45 ले सकते हैं, अगर हम यहाँ 45 लगाएं तो 8 SI सेक 45 कॉस 45 का उल्टा, कॉस 45 का मान √1/√2 होता है, 1/√2 को उल्टा √2 का स्क्वायर 2 माइनस 7 tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1, तो 7 गुणा 1 बराबर 11 आना चाहिए। 8 दूनी 16, 16 में से 7 गया कितना बचा 9 बचा। 9 11 के हो नहीं सकता, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो अब तीसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, 60 डिग्री लगा के देखते हैं। 8 SI सेक स्क्वायर 60 कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 का उल्टा 2 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 tan 60
टेन 60 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3, ये 11 के बराबर आना चाहिए। तो 8 चौक कितना हो गया 32, 7 ये कितना हो गया 21 बराबर 11, 21 सॉरी 32 में से 21 घटाएंगे 11 बराबर 11। LHS RHS के बराबर आ रही है, इसका मतलब x का मान हमने 60 डिग्री बिल्कुल ठीक माना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट से हम ऐसे कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें आपको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन अगर आपको करनी भी पड़ेगी तो बहुत हल्की फुल्की। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। दिया गया है cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। कह रहे इसका मान बताइए क्या होगा। थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थीटा का मान हम कोई सा लगा के देख सकते हैं, और अगर आपको बेसिक से हल करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बेसिक से भी हल कर सकते हैं। देखिए जरा, आपको थीटा का मान निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, चलो मान लगा के देख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू पर सही कर लेते हैं। मान लीजिए हमने थीटा का मान 30 डिग्री ले लिया, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, cos पे स्क्वायर लगा हुआ है तो √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 3, फिर cos 30 का मान हमारा √3/2 आगे प्लस का 2, ये इसके बराबर आना चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा 3/4 प्लस 2 माइनस 3√3/2, और ये हमारा 1/2 आ रहा है। 3/4 में इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, 4 एकम 4 यानी कि 3, इसके बटे में 1 मान सकते हैं, तो 4 को 1 से भाग करेंगे 1, 1 दूनी कितना हो, सॉरी 4 को 1 से भाग करेंगे 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 को इससे भाग करेंगे 2, 2 3 कितना हो जाएगा 6√3। ठीक है, बराबर 1/2। आपको लग रहा होगा ये 1/2 आएगा ही नहीं, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। 60 डिग्री लिया, cos 60 का मान 1/2 होता है, और 1/2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 1/4, cos 60 का मान 1/2 होता है तो 3/2 आगे प्लस का 2, ठीक है, बराबर 2, साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसको स्क्वायर करेंगे 3/4। हमारी LHS RHS बराबर आनी चाहिए, समझ लो हमने थीटा का मान सही लिया। अभी हम 60 डिग्री पे हल कर रहे हैं, 1/4 ऐसा ही इस पूरे का हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इस पूरे का हमने क्या करा एलसीएम ले लिया, तो इस पूरे का एलसीएम इसके बटे में 1 माना जा सकता है, 4 आएगा, 4 को 4 से भाग करा 1 यानी कि 1, 4 को 2 से भाग करा 2, 2 3 6, 4 को 1 से भाग करेंगे 1, और सॉरी 4 को 1 से भाग करेंगे 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, बराबर ये आपका आया 6/4। तो इसको जब आप काटोगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 1 9 हो गया, 9 में से 6 घटाया तो कितना बचेगा, 8 और 1 9, 9 में से 6 घटाया 3/4, और ये हमारा कितना आ रहा है 3/2, यानी कि इस पर भी नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। 90 डिग्री ले लिया, cos 90 का मान कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस 3 ऐसा ही cos 90 का मान 0, तो इसको भी छोड़ दो, यानी कि ये आया 2। ठीक है, यहाँ पे लगा के देखते हैं 2, साइन 90 का मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, यानी कि 2 बराबर 2। यहाँ आप देख सकते हो LHS RHS के बराबर आ गई, इसका मतलब 90 डिग्री हमारा जो है बिल्कुल ठीक है। तो वैल्यू पुट से हम ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक से करना है तो वो भी कर सकते हो, इस पूरे को साइन में चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये हमको एक इक्वेशन टाइप दे रखी है, इसका हमको मान निकालना है, तो हमने टेबल पढ़ रखी है, बस हमको क्या करना है इसमें मान लगाने हैं। ठीक है, देखिए 5 ऐसा ही cos 60 का मान हमारा कितना होता है 5 ऐसा का ऐसा ही, cos 60 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/4 हो गया, प्लस 4 ऐसा ही sec 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 का मान √3/2, इसका स्क्वायर √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, माइनस tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, सरसम क्या लग रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान 1 हो जाएगा, बटे 1 आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। अब इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, पहले चलो इसको हल कर लेते हैं। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, 4 3 12 यानी 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 16 चौक 64, और 12 एकम 12 यानी कि 12।
15 में से 12 गया 3, 64 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 67/12। ऑप्शन में आप देख सकते हैं 67/12, ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है cos 60 प्लस sin 60 बटे cos 60 माइनस sin 60। इसका हमको मान निकालना है, ठीक है। तो हम मान लगाते हैं डायरेक्ट। cos 60 का मान हमारा टेबल में 1/2 होता है, sin 60 का मान हमारा होता है √3 बटे cos 60 का मान हमारा 1/2 होता है, माइनस sin 60 का मान हमारा √3/2। एलसीएम जब आप लोगे तो ऊपर हमारा 1 प्लस √3 आ जाएगा बटे 2, नीचे हमारा 1 माइनस √3/2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, माइनस हमने इसमें से कॉमन ले लिया नीचे वाले पद। ऊपर हमारा कितना चल रहा है √3 प्लस 1, नीचे हमारा कितना हो जाएगा, जब माइनस कॉमन ले लेंगे √3 प्लस का हो जाएगा 1, किसका हो जाएगा माइनस का। अब ये तो ऑप्शन हमारा कहीं आ नहीं रहा है, तो हमने क्या करा, इसका परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण करने का मतलब होता है संयुग्मी से गुणा भाग करते हैं। √3 माइनस 1 का संयुग्मी √3 प्लस होगा, इससे गुणा कर दिया और इससे कर दिया भाग। आप देख सकते हैं √3 प्लस 1 की घात 1 और 1 2 घात हो गई, मतलब इसका स्क्वायर हो गया, तो होल स्क्वायर खोल देते हैं। पहले का स्क्वायर √3 का 3, दूसरे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, प्लस इन दोनों की गुणा का 2 गुना। √3 गुणा 1 से करेंगे √3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2√3 बटे √3 में 1 घट रहा है, √3 में 1 जुड़ रहा है, पहले का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस दूसरे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 हुआ 4 और आगे 2√3, तो माइनस तो हमारा बाहर चल रहा है 4 प्लस 2√3 और बटे में हमारा कितना आ रहा है 3 में से 1 गया 2। ऊपर से हमने क्या करा 2 कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा 2 प्लस √3 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा माइनस का 2 प्लस √3। जो भी ऑप्शन आ रहा है माइनस का 2 प्लस √3, जो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 है, तो ये हमारा बिल्कुल। आशा करते हैं हम आपको ये सवाल सारे समझ में आ गए होंगे। तो अब कल की क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, फिर उन पर क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इनको रिवाइज करें।